सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी कौन है? नारद जी हैं भगवान का मन। अब मन तो एक जगह टिक के नहीं बैठता, और वो भी किसका मन? जो चित्त को चुराने वाला है उसका मन हो तो कहने ही क्या। हमारे मन से भी लाख गुना ज्यादा चंचलता होगी। तो देवर्षि नारद विचरण करते हुए, घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आए। लेकिन यहां आकर देखते क्या है कि हर ओर अधर्म है। विवेक, विचार, शील, मर्यादा सब कुछ नष्ट हो चुका है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ ये देखकर। और इस सब का मूल आधार क्या है जानते हैं आप? कि हम सबके जीवन से प्राय धीरे धीरे करके विचारों की शुद्धता, मन की शुद्धता, विवेक, शील सब नष्ट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम स्वयं संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे ही जो संतान हमारी है, वो संतान भी जैसा देखती है वो उसको आगे फॉलो करती है। जिस प्रकार से अब ये उन्होंने स्वतंत्रता दी किसने? जिस प्रकार से हमें कहीं उत्सव में जाना हो और उत्सव में जाने के लिए हमने अलमारी से अपने वस्त्र निकाले, अब उस बच्चे से कह दिए भाई तुम देख लो तुम्हें क्या पहनना है, तुम अपने वस्त्र निकाल लो। अब उस बच्चे को जो चॉइस करने की आदत है ना, वो बचपन से हमने डाल दी। बात बड़ी गहराई से समझिएगा। उसे चॉइस करने की आदत हमने डाल दी। अब वो बड़े होते होते फिर अपनी चॉइस से काम करता है। आप बोलोगे शिखा रखो, नहीं रखेंगे। भाई तिलक लगा दिया करो, सनातन धर्म में जन्म लिया है, तिलक नहीं लगाएंगे। कभी धोती पहनने के लिए कह के देखो, ओल्ड फैशन। लेकिन ये जो चॉइस की आदत है ना, ये डाली किसने? हमने, बचपन से ही। बच्चा कहता है मैं ये नहीं पहनूंगा, अच्छा तू मर्जी है जो पहन ले। और उसका आज परिणाम ये है कि जिन लोगों का सनातन धर्म की संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी हाथों में कलाई बांधते हैं। जिन लोगों का सनातन धर्म की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो भी तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाकर हाथ में कलाया बांधकर आप राधे राधे बोलोगे तो राधे राधे भी बोल देंगे। और हमारे ही कुछ सनातनी भाई इस बात से बड़ा प्रसन्न होते हैं। भाई देखो विधर्मी है, हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन फिर भी राधे राधे बोलता है। अरे भैया तुम्हारे राधे राधे बोलने से उसकी दुकान चल रही है, क्यों ना बोले राधे राधे। लेकिन उससे पूछा जाए तो क्या उसके हृदय में तुम्हारे प्रभु के प्रति कोई भावना है? तुम्हारे धर्म के प्रति कोई सम्मान है, कोई प्रेम है? कुछ भी नहीं। अभी कुछ समय पहले की बात है, फेसबुक पर एक आईडी थी किसी बच्चे की, उसे हम जानते हैं। उस पूरी आईडी में एक भी पोस्ट
ना तो अपने धर्म से संबंधित किसी त्योहार की, ना उसके किसी मित्रगण उसके धर्म के। सारी पोस्ट जितनी भी हैं वो सब कोई भंडारे की है, कोई राधा अष्टमी की, कोई जन्माष्टमी की, कोई नवदुर्गा की, कोई गणेश पूजा की। कोई पहचान नहीं सकता कि ये आईडी किसी विधर्मी की हो सकती है, किसी गैर धर्म की व्यक्ति की हो सकती है। यहां तक के आधार कार्ड पे भी अगर नाम देखोगे तो भी हिंदुओं के नाम से होंगे। गलती कहीं ना कहीं हमारे सनातनियों की है कि वो इस भूल में उनकी कमियों को छुपाने के लिए कथाओं में साथ ले जाते हैं। उनका तो कार्य है, उन्हें कैसे रोका जाएगा? क्यों रोका जाए? समझना अपने लोगों को है, क्योंकि व्यास मंच पर बैठा हूं, किसी गलत बात को हजम करना नहीं आता मुझे। हमारे ही आयोजनों में जाएंगे, हमारे ही बहन बेटियों को फोन नंबर बांट के आते हैं और इसी को लव जिहाद का नाम देते हैं। लेकिन आज ऐसा समय है कि हमारे सनातनियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अपने धर्म की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने घर और परिवार की रक्षा करना। जिस धर्म की छतरी के नीचे आप और हम सुरक्षित हैं, एक छतरी होती है जो हमें धूप से भी बचाती है, एक छतरी होती है जो हमें बरसात से भी बचाती है। अगर वो जरा सी भी कहीं से फट जाए, उसकी मरम्मत करने का जिम्मा किसका है? हमारा है ना। क्योंकि जब धर्म की छतरी फटेगी तो पानी भी आएगा, ओले भी आएंगे, धूप भी आएगी। उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बात का भी दायित्व तो हमारे ऊपर है। और हमें ये अपने बच्चों को शिक्षा अब देनी ही होगी और देनी भी चाहिए, कि हमारा कर्तव्य है। अस्तु। देवर्षि नारद के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। घूमते हुए जब वो श्रीधाम वृंदावन की ओर आए तो वृंदावन में आकर क्या देखा कि एक स्त्री है। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम इमौ तु शामयता वत्र सुतौ मे क्लेश्यतः श्रमा। एक स्त्री बैठी, उसकी गोद में दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं और वो स्त्री रोती हुई पंखा जल रही है। देवर्षि नारद ने सोचा ये कौन है जो स्वयं युवा है और दो वृद्ध इसकी गोद में है। देवर्षि नारद ने सोचा कि चलकर पूछना चाहिए। पूछे कि देवी आप कौन हैं? तो कहने लगी कि देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है
मुक्ति हूँ। और ये मेरी गोद में जो वृद्ध हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। पुत्र वृद्ध और मां तरुणी, ये कैसे संभव है? अरे ये तो सुना है कि किसी की मां बुजुर्ग हो और बच्चे युवा हो, लेकिन किसी के बच्चे वृद्ध हों और मां युवा हो, ऐसा तो देखने में कहीं नहीं आता है।